Hey guys, welcome to the 26th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइटोक्रोम के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए फाइटोक्रोम क्या है। फाइटोक्रोम एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव है, लाइट जैसी पड़ता है तब जाके ये अपना काम करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं। तो एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है फाइटोक्रोम, जो कि एक तरह के क्रोमोप्रोटीन होते हैं। Phytochrome is a type of chromoprotein responsible for flowering induction and present in leaves। तो फाइटोक्रोम क्या है? एक तरह के क्रोमोप्रोटीन है। कहाँ पे पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इंडक्शन, फ्लावरिंग कराते हैं प्लांट में। कब? जब लाइट गिरती है तब। एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। ठीक। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। दो फॉर्म में फाइटोक्रोम एग्जिस्ट करते हैं। एक पीआर यानी फाइटोक्रोम रेड और दूसरा पीएफआर यानी कि फाइटोक्रोम फार रेड। जब पीआर जो एक तरह का फाइटोक्रोम है, इस पे रेड कलर का लाइट गिरता है तब ये पीएफआर में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब पीएफआर पे फार रेड वेवलेंथ का लाइट गिरता है तो ये जो पीएफआर है ये पीआर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों दो फॉर्म में ये हमारे फाइटोक्रोम जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। बोथ फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम्स आर फोटो बायोकेमिकली इंटरचेंजेबल। ठीक है, फोटो बायोकेमिकली इंटरचेंजेबल होता है इनटू ईच अदर। फोटो मतलब लाइट, बायो मतलब लीफ के अंदर है, केमिकल मतलब हार्मोन है एक तरह के। ठीक है, केमिकल होते हैं, केमिकल नेचर के होते हैं। ठीक, इसीलिए केमिकली लिखा है। बोथ फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम्स आर फोटो बायोकेमिकली इंटरचेंजेबल इनटू ईच अदर। पीआर पे अगर आप रेड वेवलेंथ का लाइट गिराओ तो किस में इंटरचेंज हो जाएगा? पीएफआर में। और पीएफआर में जब आप फार रेड वेवलेंथ का लाइट गिराओ तो पीएफआर किस में चेंज हो जाएगा? पीआर में। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फाइटोक्रोम और दोनों ही फॉर्म फोटो बायोकेमिकली इंटरचेंजेबल है इनटू ईच अदर। और देखिए इस चीज को मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूं किस तरीके से इंटरचेंजेबल है। देखो, एक तो आपका पीआर है और एक पीएफआर है। पीआर के ऊपर जब रेड लाइट गिरता है, रेड लाइट का वेवलेंथ 660 नैनोमीटर जब गिरता है तो पीआर जो है ये इंटरचेंज हो जाता है पीएफआर में। और ये पीएफआर जो है ना, अच्छा ये पीआर पीएफआर कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट के लीफ में। ठीक है, तो लीफ पे जब लाइट गिरा, रेड लाइट गिरा, तो लीफ में जो पीआर फॉर्म में जो फाइटोक्रोम था वो पीएफआर में चेंज हो गया। और ये जो पीएफआर है ना, ये लॉन्ग डे प्लांट में स्टिमुलेट करता है क्या? फ्लावरिंग। ओके, तो जब रेड लाइट गिरती है 660 नैनोमीटर की, जो पीआर है वो पीएफआर में चेंज हो जाता है। और पीएफआर जो है ये लॉन्ग डे प्लांट में, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको आप ज्यादा लाइट पीरियड में एक्सपोज करके रखो तो उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपने रेड लाइट में ज्यादा एक्सपोज करके रखा, लाइट में ज्यादा एक्सपोज करके रखा, तो पीआर पीएफआर में इंटरचेंज हो गया। और यही पीआर जो है ये लॉन्ग डे प्लांट में स्टिमुलेट कर दिया फ्लावरिंग को। ठीक, तो यही तो काम है फाइटोक्रोम का, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इंडक्शन। अब लेकिन ये जो पीएफआर है ना, ठीक, ये क्या करता है? एसडीपी में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनमें तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि पीआर पीएफआर में कब इंटरचेंज हुआ? जब आपने लाइट पीरियड में ज्यादा समय तक एक्सपोज करके रखा एक लीफ को, एक प्लांट को। ठीक है, तो लाइट पीरियड में ज्यादा एक्सपोज था वो प्लांट, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे कि वो एक लॉन्ग डे प्लांट है, तो उनमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट कर देगा। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं जिनको आप लाइट पीरियड में ज़्यादा रख दो तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं वो डार्क पीरियड में अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। तो पीआर पीएफआर में जब चेंज होगा तो पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट में तो फ्लावरिंग कराएगा, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देगा। क्योंकि पीएफआर कब बना है? जब एक प्लांट को आपने बहुत लंबे समय तक रेड लाइट यानी कि लाइट में एक्सपोज करके रखा। इसीलिए पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करेगा, पर शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। अब सुनिए, ये जो पीएफआर है इन पे जब आप फार रेड लाइट गिराओगे 730 नैनोमीटर का डार्क पीरियड में, डार्क समय में, क्योंकि हम लाइट और डार्क दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट दोनों की बात कर रहे हैं। तो डार्क पीरियड में
जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है उसको आपने रखा, ठीक है, और फार रेड लाइट गिराया पीएफआर में, पीएफआर में फार रेड लाइट गिराया, ठीक है। तो ये जो पीएफआर है ये पीआर में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। पीरियड कैसा है, डार्क है, तो डार्क पीरियड है। ऑलराइट, पीएफआर जो है हमारा वो पीआर में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ये जो पीआर है ये एलडीपी में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, लेकिन एसडीपी में शॉर्ट डे प्लांट में स्टिम्युलेट करता है। शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को स्टिम्युलेट करता है कौन, पीआर। तो आप ऐसे याद रखो, इतना ही याद रखो, बहुत काफी आपके लिए, इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, दिमाग का दही हो जाएगा। और मुझे पता है बहुत बच्चों का हो रहा होगा, पर यार ये टॉपिक ही ऐसा है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीआर पे आपने रेड लाइट गिराया 660 नैनोमीटर का, तो वो पीएफआर में चेंज हो गया। पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। अब यही पीएफआर पे जब आपने फार रेड लाइट 730 नैनोमीटर का गिराया, ठीक है, तो वो पीआर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, जो लीफ के अंदर जो पीएफआर था वो पीआर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये जो पीआर है ये एसडीपी में, जो कि क्या शॉर्ट डे प्लांट है, डार्क पीरियड में ज्यादा समय तक रहते हैं, डार्क पीरियड में ज्यादा समय तक रहते हैं, इनमें स्टिमुलेट करेगा फ्लावरिंग को। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में पीआर जो है वो फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये जो फाइटोक्रोम पीएफआर है, पीएफआर, ठीक है, P730 नैनोमीटर का आप लाइट गिरा रहे थे, पीएफआर ये एक एक्टिव फॉर्म है, फाइटोक्रोम का एक एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि आपने पीआर फाइटोक्रोम रेड पे लाइट गिराया है, लंबे समय तक रेड लाइट गिराया है, रेड लाइट पे एक्सपोज किया है, तभी जाके पीएफआर बना है। तो पीएफआर ने उस पीआर ने लाइट को बहुत अब्जॉर्ब किया होगा, तभी पीएफआर बना है। तो पीएफआर में वो सारी एनर्जी है लाइट की, तो इसीलिए पीएफआर को हम एक्टिव फॉर्म कहते हैं, विच कंट्रोल्स मेनी फोटो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट, यानी कि ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो लाइट के वजह से हो रहे हैं प्लांट के अंदर, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये पीएफआर, ठीक है। जैसे कि फ्लावरिंग, आपने देखा पीएफआर क्या करा रहा था, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करा रहा था और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनिबिट कर रहा था। सीड जर्मिनेशन को भी ये जो हमारा पीएफआर है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा, मेरे ध्यान से निकल गया, देखिए लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में अगर आपको फ्लावरिंग स्टिमुलेट कराना है तो आप क्या करो, उसको लाइट पीरियड में रखो, तो पीआर जो है पीएफआर में इंटरचेंज हो जाएगा और ये पीएफआर जो है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराएगा। लेकिन किसी कारण लाइट नहीं मिल रहा, लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए लाइट में आप एक्सपोज नहीं करके रख रहे हो प्लांट में, तो आप यहाँ पे एक हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हो जिसे हम कहते हैं जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन है एक तरह का ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो नुस्खा है, ऑल्टरनेटिव नुस्खा है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराने का, जब लॉन्ग डे प्लांट को लंबे समय तक के लिए लाइट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो आप उसको जगह उस लॉन्ग डे प्लांट में जिब्रेलिन इंड्यूस करा दो, तो ये जो जिब्रेलिन है क्या करेगा, फ्लावरिंग करा देगा। अरे भाई लॉन्ग डे प्लांट में कब फ्लावरिंग हो रहा है, जब लाइट पीरियड में आप ज्यादा एक्सपोज कर रहे हो, यानी कि रेड लाइट जो है 660 नैनोमीटर का ज्यादा गिरा रहे हो, तो पीआर जो फाइटोक्रोम है वो पीएफआर में चेंज हो रहा है और आपको एलडीपी में फ्लावरिंग स्टिमुलेशन दिख रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश जो हमारा प्लांट है उसमें जो क्या कहते हैं उसको, जितना रिक्वायरमेंट है लाइट की, लाइट पीरियड में जितना उसको एक्सपोज करके रखना है उतना आप नहीं रख पा रहे हो, ठीक। तो बताओ क्या वो जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट को तो ज़्यादा लाइट पीरियड चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप एक ऑल्टरनेटिव नुस्खा यूज कर सकते हो उस लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराने का। वो नुस्खा क्या है, वो नुस्खे का नाम है जिब्रेलिन हार्मोन। आप जिब्रेलिन हार्मोन इंड्यूस करा दो तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगा। ओके चलो यही बताना था। चलिए
स्टिमुलेशन ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड इज परसीव्ड बाय लीव्स। अब ये जो पूरा चीज है ये किस में हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, लीव्स ही है, उसी में वो फाइटोक्रोम जो हार्मोन है वो प्रेजेंट है। तो जो स्टिमुलेशन हो रहा है क्रिटिकल फोटो पीरियड का लाइट के वजह से, लाइट के ड्यूरेशन के वजह से जो आपको फ्लावरिंग देखने को मिल रहा है प्लांट में, वो उस लाइट को कौन परसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, तो लीव्स, लीव में फाइटोक्रोम हार्मोन है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप एक प्लांट में से सारे लीव्स को हटा दो ना, तो उस प्लांट में कभी फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि भाई लीफ है उसी में फाइटोक्रोम प्रेजेंट है, लीफ में ही फाइटोक्रोम प्रेजेंट है, और फाइटोक्रोम जो है वो लाइट को रिसीव करता है, यानी कि लीफ जो है वो लाइट को रिसीव करता है। और फाइटोक्रोम में जो पीआर है वो पीएफआर में चेंज होता है, तो आपको लॉन्ग डे प्लांट में देखने को मिलता है फ्लावरिंग। और वही जो पीएफआर है जब पीआर में चेंज होगा तो आपको शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। तो लाइट को रिसीव कौन कर रहा है, पीएफआर, हाँ पीएफआर या पीआर। और ये जो पीआर है या पीएफआर है फाइटोक्रोम जो, ये कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। तो इवेंचुअली लाइट को कौन रिसीव कर रहा है, परसीव कौन कर रहा है, लीव्स। तो अगर आप एक प्लांट में से सारे लीव्स को हटा दो तो बताओ फ्लावरिंग होगा क्या उस प्लांट में, नहीं होगा, राइट। चलिए, फ्लोरिजेन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, ठीक है, नॉट आइसोलेटेड येट फ्रॉम प्लांट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। लीफ के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फाइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, और जब लीफ लाइट को रिसीव करता है, यानी कि जब फाइटोक्रोम लाइट को रिसीव करता है तो बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस होती है, ठीक है, लीफ के अंदर, लीफ के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजेन। यही फ्लोरिजेन जो है ये फ्लावरिंग करा रहा है, ठीक। तो फ्लोरिजेन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, नॉट आइसोलेटेड येट फ्रॉम प्लांट्स विच माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिक्स फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमने फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये फाइटोक्रोम जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में, लास्ट नहीं सॉरी, सेकंड नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में, वर्नलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहीं पे ये जो हमारा लेक्चर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।